ज़रा तसव्वुर करें, बैंक अकाउंट में मुसलसल पैसे आ रहे हैं और इसके लिए कोई इजाफी मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही। ये कोई ख्वाब नहीं बल्कि एक हकीकत है जिसे डिविडेंड इन्वेस्टिंग कहते हैं। जी हाँ, ये कोई ख़याली बात नहीं है, बल्कि ये एक पूरा सिस्टम है। डिविडेंड इन्वेस्टिंग के ज़रिए पैसिव इनकम बनाने का एक बाकायदा मुनज़्ज़म तरीका मौजूद है और आज हम इसी सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, ये मशीन बनेगी कैसे? चलें देखते हैं। हम इस पूरे अमन को 5 आसान हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले हम इस मशीन का मकसद जानेंगे, फिर इसकी बुनियाद रखेंगे, इसके बाद सरकारी ज़वाबित पूरे करेंगे, फिर उसमें पहला पुर्जा लगाएंगे और आखिर में देखेंगे कि ये वक्त के साथ खुद ब खुद मज़ीद ताकतवर कैसे होती जाती है। तो सबसे पहले पैसिव इनकम मशीन। देखें, यहाँ मकसद सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करना नहीं है। असल मकसद एक ऐसी इनकम मशीन खड़ी करना है जो खुद ब खुद आमदनी पैदा करती रहे। ये एक ऐसी हिकमत अमली है जिसे दुनिया भर में हज़ारों कामयाब सरमायाकार इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, मशीन का मकसद तो समझ आ गया। अब आते हैं इसकी बुनियाद की तरफ। ये सेक्शन बैंकिंग से जुड़े उन अहम पहले इकदामात के बारे में है जो पैसे बचाने और मुनाफे को बढ़ाने में मदद देंगे। इस मशीन की बुनियाद को मजबूत बनाने के लिए ये 3 बहुत सादा लेकिन इंतहाई अहम कदम हैं। इनसे ये यकीनी हो जाएगा कि कमाई का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा इन्वेस्टर के पास ही रहे। अब सवाल ये है कि सेविंग्स अकाउंट ही क्यों? देखें, ये सिर्फ पैसे रखने की जगह नहीं है, बल्कि ये इनकम मशीन का समझें पहला और सबसे अहम पुर्जा। यहीं पर डिविडेंड्स आएंगे और बैंक के मुनाफे के साथ मिलकर रकम खुद ब खुद बढ़ती रहेगी। इसी को तो कंपाउंडिंग कहते हैं। अब ये दूसरा कदम बहुत अहम है। सिर्फ एक फॉर्म जमा करवाने से अपनी सरमायाकारी को गैर ज़रूरी कटौतियों से बचाया जा सकता है, जिससे पैसों पर मुकम्मल कंट्रोल रहता है। कामयाब सरमायाकारी का एक राज इखराजात को कम से कम रखना भी है। एक सस्ता डेबिट कार्ड मुंतखब करने का मतलब है कि ज़्यादा पैसा मशीन के अंदर ही रहेगा और काम करता रहेगा। तो बैंकिंग की बुनियाद तो रख दी गई, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में दाखिल होने के लिए सरकारी तौर पर क्या करना पड़ता है, और वो भी सबसे ज़्यादा टैक्स एफिशिएंट तरीके से। अच्छा, अब ये बहुत दिलचस्प चीज़ है। पाकिस्तान में टैक्स फाइलर बनने का सीधा सीधा माली फ़ायदा है। यहाँ फ़र्क साफ नज़र आ रहा है। डिविडेंड्स और ट्रांजैक्शंस दोनों पर कम टैक्स लगता है। मतलब साफ है, नुमाया बचत। ब्रोकरेज अकाउंट समझें कि स्टॉक मार्केट में दाखिले का दरवाज़ा है, और ब्रोकर वो है जो ये दरवाज़ा खोलता है। तो सही पार्टनर चुनना बहुत ज़रूरी है। फैसला करने से पहले उनके कमीशन, सालाना फीस और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का मवाजना ज़रूर करना चाहिए। चलें जी, अब आता है सबसे मज़ेदार हिस्सा, अपनी मशीन का पहला पुर्जा खरीदना, यानी डिविडेंड देने वाली कंपनियों में पहली सरमायाकारी करना। तो ये डिविडेंड है क्या? बहुत सादा अल्फाज में ये किसी कंपनी में हिस्सेदार होने का इनाम है। कंपनी मुनाफा कमाती है और उसका एक हिस्सा अपने मालिकान यानी शेयर होल्डर्स को कैश की सूरत में देती है, जो सीधा इन्वेस्टर के बैंक अकाउंट में जाता है। और डिविडेंड यील्ड क्या है? ये एक पैमाना है जिससे अंदाज़ा होता है कि किसी इन्वेस्टमेंट पर कितनी आमदनी हो सकती है। लेकिन एक बात याद रखने की है कि सिर्फ ज़्यादा यील्ड नहीं देखनी, कंपनी का मुस्तहकम और काबिल एतमाद होना भी उतना ही ज़रूरी है। अब हम आखिरी मरहले पर हैं और सच पूछें तो असल जादू यहीं होता है। यहाँ हम देखेंगे कि मशीन बनने के बाद वक्त के साथ साथ मज़ीद ताकतवर कैसे होती है। इस पूरे अमल की जो रूह है ना, वो इस एक जुमले में है: इन डिविडेंड्स को मज़ीद शेयर्स खरीदने के लिए इस्तेमाल करें। जब ऐसा किया जाता है तो मुस्तकबिल में मज़ीद डिविडेंड्स मिलते हैं और ये चक्कर बस चलता ही रहता है। ये देखें, ये है वो साइकिल जो इनकम मशीन को चलाता है। डिविडेंड्स आते हैं, उनसे मज़ीद शेयर्स खरीदे जाते हैं, जिससे अगली बार और ज़्यादा डिविडेंड्स आते हैं, और ये चक्कर चलता रहता है खुद ब खुद। और इस चार्ट में इसी कंपाउंडिंग की ताकत नज़र आती है। शुरू में आमदनी छोटी लगती है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है ये एक छोटे से बर्फ के गोले की तरह बढ़ती चली जाती है, जो पहाड़ से नीचे आते हुए बहुत बड़ा हो जाता है। तो चले इस पूरी इनकम मशीन को बनाने के जो 7 कदम हैं उन पर एक तेज सी नज़र डालते हैं। तो खुलासा ये है वो 7 कदम। पहला, सेविंग्स अकाउंट खोलना। फिर ज़कात डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करवाना। तीसरा, कम लागत वाला डेबिट कार्ड। चौथा, एफबीआर के साथ टैक्स फाइलर बनना। पांचवां, एक ब्रोकरेज अकाउंट खोलना। छठा,
باقاعدگی سے ڈویڈنڈ دینے والی کمپنیوں میں سرمایہ کاری، اور ساتواں اور سب سے اہم، ان تمام ڈویڈنڈز کو دوبارہ انویسٹ کرتے رہنا۔ تو انکم مشین کا پورا نقشہ تیار ہے، اب پہلا قدم اٹھانے کی باری ہے۔